हेलो सिनेबॉयज़। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं फर्जी की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 to 4 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सनी और फेरोज़ जो है 2000 के नोट का कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे मंसूर के पास बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी होती है। इसी वजह से उनका काम बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो रहा था, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी धन रक्षक में जो है नोट पकड़ी जा रही थी। लेकिन फाइनली उन्होंने जो है एक नोट क्रैक कर ली होती है। तब यहाँ पे जो मंसूर होता है वो अपने आदमियों से सनी और फेरोज़ को मिलाता है, और एक होता है जीतू काका और दूसरा होता है बिलाल। और यहाँ पे ये सभी लोग कहते हैं कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जहाँ पे वो जो है चिल्लम सर से बात कर रहा होता है, और यहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि मुझे बिलाल की लोकेशन पता लग चुकी है, वो बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे ये बात सुन के वो फटाफट से जो है अपनी टीम को रेडी कर रहा होता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि हमें कैसे न कैसे करके जो है बिलाल को टेक डाउन करना होगा। ये ओवरसीज़ मिशन है, तो हमें जो है हायर अथॉरिटीज़ से भी परमिशन लेनी होगी। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी जो अपने चाचू से बात कर रहा होता है। वहाँ पे उसके चाचू बोल रहे होते हैं कि अब आगे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। सनी उनको जो है कुछ भी नहीं बताता, ना मंसूर के बारे में बताता, बाकी सारे प्लान्स के बारे में भी नहीं बता रहा होता है। तभी यहाँ पे उन्हें जो है डॉक्टर का कॉल आ जाता है, और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर सब अवेलेबल है, तो शायद हम जो तुम्हारे नानू जी हैं उनका जो है ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो परेशान हो जाता है कि इतना जल्दी डॉक्टर्स अवेलेबल कैसे हो चुके हैं। तब यहाँ पे उसे जो है मंसूर का कॉल आता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें जो है उसने की है, और यहाँ पे उसने ही जो है उसके पैसे भी भर दिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे चाचू पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे, जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा ही हो गया। जहाँ पे बेसिकली वो छुपाना चाह रहा था ये सारी चीज़ें उनसे। यहाँ पे हमें माइकल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मिनिस्टर से बात करता हुआ कह रहा होता है कि उसे बांग्लादेश जाना है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं उसे तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता, जो भी करना है तुम्हें अनऑफिशियल करना होगा। जो भी पिछला इंसिडेंट हुआ है काठमांडू के, उसके बाद तो कोई भी एग्री नहीं करेगा। तभी यहाँ पे जो है माइकल एक आदमी को कॉल करता है, जो कि और वो है तिवारी होता है, फैमिली मैन वाले। यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे जो है बांग्लादेश जाना है और आपकी कोई हेल्प चाहिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो बांग्लादेश पहुंच चुका है और कुछ मिलिट्री ऑफिसर से बात कर रहा होता है, और यहाँ पे वो रेडी हो चुके थे उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वो हेल्प करेंगे सिर्फ ऑफिशियल बेसिस पे, उससे ज़्यादा अगर अनऑफिशियल वे में जाना पड़ा तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बिलाल का, जहाँ पे वो जो है जंगल के रास्ते जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे शक होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब है। जहाँ पे वो अपनी कार से उतरता है, और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उसे जो है मिलिट्री की गाड़ियों के टायर के निशान दिखते हैं, जहाँ पे वो समझ जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ है। तब यहाँ पे बिलाल जो है अपनी गाड़ी को यू टर्न करता है, और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि मिलिट्री वालों को पता लग चुका है कि बिलाल अब नहीं आ रहा, वो यू टर्न ले चुका है। तब यहाँ पे माइकल रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ चले, वो जो है उन्हें पकड़ेंगे। तब यहाँ पे मिलिट्री वाले कहते हैं कि अनऑफिशियल वे हो जाएगा, हमारे पास कोई परमिट भी नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे माइकल और साथ ही साथ में उसका जो है साथी वो निकल जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, जिसे देख के मिलिट्री वाले भी उनके पीछे आ जाते हैं। और यहाँ पे फाइनली जो है बिलाल वाली लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे वो जो है उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और गोलीबारी होने लगती है। तब यहाँ पे बिलाल के आदमी सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनकी जान खतरे में होती है। यहाँ पे जो बिलाल है वो भागने लगता है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है पकड़ लिया जाता है शेखर के द्वारा, और यहाँ पे फाइनली बिलाल अरेस्ट हो चुका है। यहाँ पे मंसूर से एक लड़की मिलने आई थी जिसका नाम होता है सियारा, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि बिलाल को बांग्लादेश में पकड़ लिया गया है, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि उसकी जगह तुम्हारे कोई आदमी जल्दी से जल्दी ले ले, ताकि ये साइकिल ना रुके। तब यहाँ पे मंसूर कहता है कि हाँ एक आदमी है, वो और कोई नहीं सनी की बात कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जहाँ पे माइकल जो है बिलाल से पूछताछ कर रहा होता है, और उसे गोली पे ले जा रहा होता है, जहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है कि बताओ। तब यहाँ पे वो कहता है कि उसका वॉलेट चेक करो। तब यहाँ पे जैसे ही वो उसे वॉलेट चेक करते हैं, तो उसे जो है 2000 की जाली नोट मिलते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि धन रक्षक में से चेक करो। जहाँ पे धन रक्षक में जैसे ही चेक करते हैं, तो वहाँ पे वो डिटेक्ट नहीं होती। तब यहाँ पे माइकल परेशान हो जाता है कि अगर ऐसी नोट इंडिया में आ गई तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसे पकड़ सके, और यहाँ पे वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस रैकेट को पकड़ना ही होगा। फिर यहाँ पे मशीन दिखाया जाता है मंसूर का, जो कि मिलने आते हैं सनी के नाना जी से, और यहाँ पे वो उनकी तारीफ भी करता है, और यहाँ पे बोलता है कि आपका लड़का बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। फिर यहाँ पे मंसूर और सनी जो है बाहर बैठे होते हैं, यहाँ पे वो सारी सिचुएशन समझाता है उसे, और कह रहा होता है कि बिलाल जो है अरेस्ट हो चुका है, उसकी जगह कौन लेगा वो तो पता नहीं, हमारी जो है बहुत सारा पैसा बाहर सेफ नहीं है, तो हमें यहाँ पे इंडिया में उसे लाना होगा। और यहाँ पे वो उसे बता रहा होता है कि अगर कोई आदमी हमारा जो है उसमें रह गया, यानी जो सेल बनाया गया है अलग से पुलिस वालों के द्वारा, तो हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। जहाँ पे ये बातें उससे जो है इनडायरेक्टली वो कह रहा था कि उसे ही जॉइंट होना होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी और फेरोज जो है इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे चाचू आ जाते हैं।
जहाँ पे चाचू बोल रहे होते हैं कि जो तुम्हारा नया बॉस है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा। जहाँ पे ये बात सुन के सनी भड़क जाता है और यहाँ पे थोड़ी बहुत चाचू और सनी के बीच में तू-तू मैं-मैं हो जाती है और यहाँ पे झगड़ा ही हो जाता है, समझ लीजिए आप। तब यहाँ पे माइकल हॉस्पिटल में जो है बिलाल से पूछ रहा होता है कि ये सारा रैकेट के बारे में मुझे बताओ। जहाँ पे वो बोलता है कि ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 2 बंदे हैं और यहाँ पे एक आर्टिस्ट है जो कि कमाल का है। वो 2000 की नोट उसी ने बनाई है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ में उसे जो है क्या काम करना है वो अच्छी तरीके से पता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कॉफ़ी शॉप में जो है मेगा का पीछा कर रहा होता है सनी, जहाँ पे वो जो है उससे बातचीत बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जहाँ पे बिलाल बता रहा होता है कि अगर मंसूर यहाँ पे आया है इसका मतलब वो जो है आर्टिस्ट से मिलने आया है और आर्टिस्ट से अगर मिलेगा तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात ही है और अगर आपने जो है आर्टिस्ट को पकड़ लिया तो आप मंसूर को बहुत ही आराम से पकड़ सकते हो। यहाँ पे ये बात सुन के कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मेगा और सनी का, जहाँ पे फाइनली जो है सनी और मेगा की जो है फ्रेंडशिप बढ़ चुकी है। जहाँ पे सनी जो है उससे बहुत सारी बातें करने लगता है। तब यहाँ पे उसे बात के बाद में पता लगता है कि वो जो है एक फ्लैट ढूँढ रही है। तो अगले दिन वो जो है मेगा को एक फ्लैट दिखा देता है, जो कि बहुत ही सस्ता और ज़बरदस्त होता है, जो कि मेगा की नीड होती है, जहाँ पे मेगा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे सनी उसे कहता है कि उसकी फ़ोन उसे दे ताकि वो जो है कॉल कर सके, क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तभी यहाँ पे वो उसके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ प्लान कर देता है जिसकी वजह से जो है सन्नी को जो है मेगा के सारे मैसेज दिखने लगेंगे। जहाँ पे ये बात जो है वो करके बाहर निकल जाता है। तब यहाँ पे मेगा उसे कह रही थी अगर वो फ्री हो तो सैटरडे के दिन वो उससे मिल सकती है। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। तब यहाँ पे मेगा के फ़ोन में जो मैसेज आ रहे हैं वो सनी को भी दिखा रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।